नमस्कार। आज है जहांगीर अकबर का पुत्र। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। ये उपाधियां भी आ जाती हैं कभी बार। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। जहांगीर का जन्म हुआ 30 अगस्त 1569। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। बहुत बार आया है। न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है मुगल बादशाह जहांगीर। ठीक है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे पर लगाई जाती थी। शाह बुर्ज न्याय के लिए प्रसिद्ध। तुझके जहांगीरी नामा आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोदबिंद खां को जाता है। जहांगीर ने अपनी पुस्तक स्वयं लिखी थी। शुरुआत तुझके जहांगीरी स्वयं लिखी थी, लेकिन इसे पूरा किसने किया तो मोदबिंद खां ने की। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम खुसरो था जो 606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है। खुसरो ही सबसे बड़ा पुत्र था जिसने जहांगीर के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। ठीक है। भैरावल नामक स्थान पर किसके किसके बीच हुआ तो खुसरो जहांगीर के बीच। खुसरो को पकड़ा गया और कैद करके उसके दोनों आंखें निकाल दी। ठीक है। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई। बहुत बार ये प्रश्न है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी तो अर्जुन देव को फांसी दी। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। खुसरो अर्जुन देव से कहां पर मिला था, गोविंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अहमद के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की बात दी। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। मलिक अंबर को हरा दिया था खुसरो ने, इसलिए उसे शाहजहां की बात दी। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। कंधार किसके हाथ से निकल गया तो मुगलों के हाथ से 1622 में। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। ठीक है। उसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। बहुत बार आया है कि नूरजहां के बचपन का नाम क्या था तो मेहरुनिसा। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगन की उपाधि दी। किसने अली कुली खां को शेर अफगन की उपाधि दी तो जहांगीर ने। 1607 में शेर अफगन की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के दौरान अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुक्त होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। नूरजहां से विवाह किसने किया, जहांगीर ने। इसके पति की मृत्यु के बाद 11 में विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की। पहले उसका नाम मेहरुनिसा था, लेकिन जहांगीर ने ही मेहरुनिसा को क्या कहा, नूर महल या नूरजहां कहा। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। कौन सा मुगल शासक ने अपनी पत्नी के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए तो जहांगीर। जहांगीर ने ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इतमाद उद्दौला की उपाधि दी। ग्यास बेग मतलब नूरजहां के पिता का नाम था, उसे दीवान बनाया और कौन सी उपाधि दी, इतमद्दौला की उपाधि जहांगीर ने अपने ससुर को दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगन और मेहरुनिसा की पुत्री थी। लाडली बेगम जो शेर अफगन था मतलब मेहरुनिसा का पहला पति, शेर अफगन से उत्पन्न पुत्री कौन थी, लाडली बेगम थी, जिसकी शादी जहांगीर को शहयार से कर दी गई। लाडली बेगम की शादी किससे हुई, शहयार से हुई। नूरजहां की मां का नाम अशमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी तो नूरजहां की मां अशमत बेगम ने। महाव्रत खान ने झेलम नदी के तट पर 1526 में जहांगीर और नूरजहां और उसके भाई आशफ खां को बंदी बनाया। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहयार, जहांदार। जहांगीर के कितने पुत्र थे तो 5। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवारा नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई, भीमवारा नामक स्थान पर। उसे शाहदारा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। कहाँ हुई मृत्यु, भीमवारा में। कहाँ दफनाया गया, शाहदारा लाहौर में।
मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। बहुत बार है कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो जहांगीर के समय। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार आगा रज्जा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। इसमें से प्रश्न आया है कि ये किसके शासनकाल के दरबारी चित्रकार थे, तो जहांगीर ने आगा रज्जा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की। ये प्रश्न बन सकता है कि जहांगीर के शासनकाल में किसने आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की, तो जहांगीर। हमजानामा का विषय किससे संबंधित है, तो चित्रकला से। उस्ताद मंसूर और अब्बुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल अस्र, मंसूर को किसकी उपाधि, नादिर उल अस्र, और अब्बुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी। इससे संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडे रात की उपाधि दी। उस्ताद मंसूर को किसकी उपाधि, नादिर उल अस्र, और अब्बुल हसन को किसकी उपाधि, नादिर उल जमा। बहुत बारे प्रश्न आया है। और संस्कृत कवि जगन्नाथ को किसकी उपाधि, तो पंडित राज जहांगीर ने दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौहें किसी और ने बनाई हो, तो मैं यह जान लेता हूं कि आंखें किसने और भौहें किसने बनाई हैं। इतना महान प्रकांड चित्रकार था। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय। इमाद-उद-दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्णतः बेदाग शबे संगमरमर से निर्मित है। नूरजहां एतमा-उद-दौला का जो मकबरा है वो पूर्णतः शबे संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रा-दूरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। ये प्रश्न बना है बहुत बार। शबे संगमरमर से बनी पहली इमारत इमाद-उद-दौला, या पित्रा-दूरा का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ, इतमा-उद-दौला का मकबरे में। ठीक है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान प्रयाग में समुद्र प्रयाग पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसका लेख है जहांगीर का। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम पिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपियन यात्री आए थे। प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आया था। तो कल हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।